हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, बकिंगम पैलेस किसका निवास स्थान है? बकिंगम पैलेस किसका निवास स्थान है? महारानी ब्रिटेन का। महारानी ब्रिटेन का बकिंगम पैलेस निवास स्थान है जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आप लोकेशन देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की मैप में। बकिंगम पैलेस ब्रिटिश राजशाही का लंदन स्थित आधिकारिक निवास है। वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित यह राजमहल राजकीय आयोजनों और शाही आतिथ्य का केंद्र है। यह ब्रिटेन वासियों के लिए राष्ट्रीय हर्षोन्माद और संकट के समय चर्चा का विषय रहा है। बकिंगम पैलेस यह मुख्य मूवर है। ईस्ट फ्रंट मूलतः एडवर्ड ब्लोर द्वारा निर्मित 1850 में बनकर तैयार हुआ। 1913 में सर एस्टन वेब द्वारा इसे पुनः डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 28। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां की संख्या 28 होती हैं, जिनमें से मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा से 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। मानव की खोपड़ी के 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक कपाल जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और दूसरा चेहरा। कपाल की 8 प्लेटनुमा हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चांदी एक चमकीले व बहुमूल्य धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 47 व परमाणु द्रव्यमान 107.9 है। यह एक तन्य धातु है। इसका प्रयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व उष्मा चालक धातु है। इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है। चांदी का रासायनिक चिन्ह Ag है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत विक्रमादित्य नामक राजा ने 57 ईसा पूर्व में इसका प्रचलन आरंभ किया था। इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। विक्रमादित्य के समय हमारे देश की आर्थिक दशा काफ़ी अच्छी थी। वो ऐसा समय था जिसमें भारत को सोने की चिड़िया बनाया और सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश की आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज्य को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1995। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, आप लोकेशन मैप में देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। 19 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश थे। राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न है। सबसे बड़ा शहर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। ऑफिशियल भाषा जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन, रोमन और शकरबगा है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नोन मानव है। क्रो मैग्नोन मानव आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आप पिक में देख सकते हैं क्रोमैग्नन मानव की खोपड़ी। क्रोमैग्नन मानव की अस्थि पंजर फ्रांस में मिले हैं। यह होमोसेपियन जाति का था तथा इसका शरीर आजकल के मानव से काफ़ी मिलता जुलता था। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था।
इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? क्रिकपैट्रिक मैकमिलन ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्रिकपैट्रिक मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। आप इमेज में देख सकते हैं क्रिकमैन मैकमिलन की तस्वीर तथा साइकिल उनके द्वारा बनाई गई। शुरुआती साइकिल पूरी तरह लकड़ी की बनी हुई थी। उसका वजन 23 किलोग्राम था। उसमें ना कोई पैडल था ना ही गियर। उसे चलाने वाला व्यक्ति उस पर बैठकर अपने पैरों से आगे बढ़ाने की उल्टी दिशा में धक्का दिया करता था। इसमें हाथों का सहारा देने के लिए एक दफ्ती भी लगी थी। पहली बार वॉन ड्रेस ने उसे 12 जून 1817 को जर्मनी के 2 शहरों में मैन हेम और रिनाउ के बीच चलाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया था। उन्हें वह 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा। 1839 में स्कॉटलैंड के एक लुहार क्रिकपैट्रिक मैकमिलन द्वारा आधुनिक साइकिल का आविष्कार होने से पूर्व यह अस्तित्व में तो थी, पर इस पर बैठकर ज़मीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था। मैकमिलन इसमें पहियों को पैर से चलाने योग्य व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि 1817 जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। यह लकड़ी की बनी साइकिल थी तथा इसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। उस समय इस साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका अल्प प्रयोग 1830 से 1842 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बल वार्कर का कप का प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। ऑप्शन सी। ओलंपिक खेलों 1896-2016 का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच होता था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत 1828 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से मशाल का आयोजित स्थल तक लाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने से पहले कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा वहां से आयोजन स्थल तक लाया जाता है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। ओलंपिक पदक, ओलंपिक खेलों में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं: स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा किस देश का समाचार एजेंसी है? अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है अंतारा। आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। 17,508 द्वीपों वाला यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।